नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। यूपी के प्रयागराज में एक बड़ा मामला सामने आया है। कुछ पीड़ित लोग ने थाना कैंट पे भू माफियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी को बताया कि भूमाफिया चिन्हित होने के बावजूद उनपे कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बताते चले 1 मई 2017 को शासनादेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व्यक्ति का विश्लेषण कर भू माफिया के तौर पर उसको चिन्हित करेंगे। इस व्यवस्था के तहत तहसील स्तर पर एसडीएम, सीओ और संबंधित थानाध्यक्ष की एक कमेटी होती है, जो किसी व्यक्ति को भू माफिया घोषित करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजती है। जिला स्तर पर डीएम और एसएसपी की कमेटी इस पर निर्णय लेती है और फिर उस व्यक्ति का नाम भू माफिया के तौर पर संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफिया पे कड़ी कार्रवाई किए जाने का आदेश पूर्व में दिया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भूमाफिया पे कार्रवाई करने से बच रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला। सनसनी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज में थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत है। एक बड़ा मामला फिर आया यहाँ पे भू माफिया का। भू माफिया जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं किसी की जमीन पे अधिग्रहण नहीं होगा, जबरदस्ती कब्जा नहीं होगा। वहाँ आज भी अभी भी प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग जमीन पर भू माफिया काबिज कर रहे हैं उनकी जमीन। बड़ा विषय है प्रयागराज में। आइए बात करते हैं कौन है वो पीड़ित जिसकी भू माफिया लोगों ने जमीन कब्जा कर ली है। जी बताइए, अपना शुभ नाम बताइए। क्या मामला है सारी चीज? राशिद हैं और जाहिद हम लोग काम करते हैं तो वहाँ आते हैं और कहते हैं कि जमीन हमको दे दो, नहीं तो तुमको लोग को मारेंगे। जमीन हमको दे दो, मार देंगे। राइफल और असलहे के साथ आते हैं। जी जी, कौन आता है आपको? राशिद कौन है ये? राशिद बेली गांव के हैं, थाना कैंट में इसकी सीटर है। जी जी जी। और उनके ऊपर बहुत मुकदमा 302, 307 सारे हैं। ये आपके साथ हैं? ये हमारी भाभी है। जी जी, बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम सबीना है। क्या मामला सबीना जी? अरे हम लोग अपनी ज़मीन पे मकान बनाने से जाते हैं तो लोग मकान रोक देते हैं, आके बनाने नहीं देते, धमकी देते हैं। कौन लोग रोक देता है आपकी जमीन? शाहिद हैं, राशिद हैं, मकसूद आलम उर्फ लखर हैं। ये लोग नहीं बनाने देते, आके रोक देते हैं काम, हमारा सामान फेंक देते हैं और हम बहुत परेशान हैं। ये सब कौन है? ये सब हिस्ट्री शीटर हैं। जी जी। इनके मुकदमे भी यहाँ थाने कैंट में दर्ज हैं, काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं इनके। सीटर हैं ये लोग? ये हिस्ट्री तो शीटर थाना हैं। कैंट अपील की? हाँ, अपील की। सूचना दी? हाँ, कई बार अपील की, सूचना दी, सब कुछ की। हम मार्च से परेशान हैं, मार्च से दौड़ रहे हैं। मार्च दौड़ रही है? मार्च से आ रहे हैं बात। तो ये लोग कब से लगे हुए यहाँ की जमीन पर? मार्च मतलब पहले से तो लगे थे, लेकिन मार्च में जब हम लोग काम लगाए तब से ये परेशान करें। जब काम लगाने जाते हैं तब हम लोग को भगा देते हैं। आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया इस मामले में? कई जगह दिया है, सीएम योगी तक भी हमारा पोर्टल गया है, वहाँ तक भी गया है। जी जी। कई जगह दिया है, काफ़ी यहाँ अधिकारियों के पास भी गए हैं। और वो लोग मतलब आपको डर भी है और भय भी है उन लोगों से? है, बिल्कुल है। हमारे पति को, हमारे देवर से, हमारे बच्चे को बिल्कुल हमें भय है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं हम लोग के साथ। इसीलिए हमको वो है कि हम योगी जी से कि हम लोग की अपील सुने, हम लोग के साथ न्याय दिलाएं, हम लोग के हक में खड़े हों, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। और मकसूद आलम लखर जी हैं, ये भी बहुत परेशान करते हैं हम लोगों को। ज़्यादा परेशान कौन कर रहा है? जो सीटर है, क्या नाम बताया आपने? राशिद, मोहम्मद राशिद। हाँ, राशिद हैं, शाहिद हैं। शाहिद अशरफ के क्लास फेलो भी हैं। अच्छा। उनके साथ एंग्लो बंगाली स्कूल में पढ़ भी चुके हैं ये। जी। ये CBIBC कुछ एंग्लो बंगाली स्कूल है, उसमें उन्होंने पढ़ा। उनके क्लास फेलो। अतीत की वजह से उनका घर भी गिरा है राशिद का, चौराहे, बेली चौराहे पे 2 मकान गिरे हैं। आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि अतीक अहमद का जो एक आदमी है राशिद, जिसका मकान भी जबरदस्त कर दिया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में। आज वही विषय बना है बड़ा भी प्रयागराज में। इनकी जमीन भू माफिया जो बने हुए हैं राशिद, जो हिस्ट्री सीटर भी है प्रयागराज के, जो बड़ा विषय है प्रयागराज का। आप यहाँ देख सकते हैं थाना कैंट में, कैमरामैन से कहूँगा घुमाए कैमरा पर। थाना कैंट है, थाना कैंट के सामने ये दोनों लोग खड़े हैं। एक देवर है, एक भाभी है, जिनकी जान को बड़ा ही खतरा है राशिद से। और भी क्या नाम बताया था आपने? शाहिद जाहिद, ये सब मकसूद आलम उर्फ लखर। ये ऐसे नाम हैं जो आम आदमी की जमीन कब्जा कर रहे हैं, उसको डरा धमका रहे हैं, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये बड़ा विषय है प्रयागराज में।
जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसी की जमीन भी कोई भी अधिग्रहण नहीं करेगा, लेकिन उसका बड़ा विषय और बड़ा उदाहरण आप प्रयागराज में दे सकते हैं। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला के साथ। और भी दिखाते हैं आपको, साथ में कुछ अधिवक्तागण मेरे साथ बने हुए हैं मौके पर, वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। क्या है मामला मैं बता रहा हूँ आपको, लाइव दिखा रहा हूँ चैनल पे अपने। आप यहीं पे हैं जी? क्या मामला था, किन मामले से आते हैं आप? आकाश पांडे, जय प्रकाश पांडे, बताइए जय प्रकाश जी। एक हमारा कैंप वहाँ कबेली का मामला था नौराबाद का जी, उसी प्रकरण में आए थे। तो 3 दिन से हम ये क्या कागज लिए हैं आप? ऐसा हमने एक ज़मीन शारिक जी से खरीदी है। शादी जी से? जी, 92 वर्ग ज़मीन है मेरी जी। मैंने उसको कही अपना मकान बनवाने के लिए खरीदा है। अब वहाँ पे कोई वहाँ का है लखर करके जी, और मकसूद आलम उर्फ लखर। ये कागज दिखाएं कैमरा पे, जूम करिए, कागज कवर करिए तो। मकसूद आलम उर्फ लखर वहाँ पे जबरन कब्जा किया है, कर रहा है। उस दिन मैं अभी परसों गया भी था, अकेले वहाँ काम लगाया था। मैंने बोला भाई ये मैंने कराया है, ये मेरी रजिस्ट्री है। तो उसके साथ वहाँ के भू माफिया, बड़े स्तर के भू माफिया जी, वहाँ पे आके और जबरन असलहों के साथ वहाँ भगाए। वो तो क्या नाम बताया आपने उनका? लखर, लखर, मकसूद आलम उर्फ लखर। मकसूद आलम उर्फ लखर कई लोगों को जमीन अधिग्रहण कर चुके हैं। मकसूदा लखर और एक जुड़ा मामला और भी है जी, लखर नाम से, बताएं अपना। आशुतोष सिंह अधिवक्ता। बताइए आशुतोष सिंह जी। एक लखर से ही जुड़ा मामला है जी। उनके भाई हैं मंसूर आलम जी, मंसूर आलम। उन्होंने जो है उन्होंने अपने रिश्तेदार जो कि पाकिस्तान में इस समय बसे हुए हैं, पाकिस्तान में, और भारत पाकिस्तान की लड़ाई में वो भारत छोड़ के जा चुके हैं जी, क्योंकि उनकी संपत्ति यहाँ पे थी और उस संपत्ति को, जो कि शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी है जी, उस संपत्ति को भी अपने हिस्से में मिला के औने पौने दाम में बेच के और उसमें लाज बना के रह रहे हैं और अवैध अनैतिक लाभ उठा रहे हैं। उसमें लाज भी बना हुआ है और जो जमीनें उनकी बची हैं उसको जो करोड़ों में बेच दिया है और उस लाज से जो है अवैध धन लाभ उठा रहे हैं। इस मामले को हमने जो है कैमरे दिखाइए हमारे। इस मामले को मैंने जूम करिएगा तो। इस मामले को मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाल दिया है और संबंधित जो है विभाग है उस पर डीएम साहब को भी मैंने अवगत करा दिया है। बस इंतजार है कि इस पर कोई उचित कार्रवाई। आप देख सकते हैं कि अधिवक्तागण का भी मामला यहाँ विवादित है। उनकी भी जमीन पर कब्जा हो रहा है। हिस्ट्री सीटर जो प्रयागराज के हैं, जो अशरफ के साथ पढ़े लिखे हैं, जो अतीक अहमद चक्कर में जिनका मकान जमींदोज हो गया है, बड़ा विषय है प्रयागराज में, वही लोग फिर से हर इंसान की जो है जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे हमारे, इनकी जमीन ले लिया, इनकी ले लिया, ये साथ में और लोग भी हैं, इनकी जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया, जो बड़ा विषय है। और धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। 10 लाख रुपए थाना कैंट के अंतर्गत ये बड़ा विषय है। थाना कैंट के अंतर्गत ये बड़ा विषय है। थाना कैंट लाइव करिए। थाना कैंट के अंदर बड़ा विषय है ये। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आम आदमी सुरक्षित नहीं है। योगी आदित्यनाथ के राज्य में भू माफिया बड़ा प्रकरण, बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश का। और अज्ञात लोगों के साथ आके धमकी देते हैं। अज्ञात लोगों के साथ आके धमकी दे रहे हैं। परिवार जो है डरा सहमा है। आप देख सकते हैं परिवार डरा और सहमा है, जिसकी जान की खतरा है। जो अपने मीडिया के मकसूद आलम उर्फ लखर उसके जिम्मेदार होंगे, उनके सहयोगी। आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत और धन्यवाद। इस मीडिया के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो शत्रु संपत्ति का मामला है इसको जो है मुख्यमंत्री जी संज्ञान मिले। जी बिल्कुल, धन्यवाद जान मिले और कार्रवाई। घटना घटती है, उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। जाहिद और मकसूद आलम, इन सब का नाम आपने सुना है हमारे चैनल पे। इन सब से खतरा है सभी को, अधिवक्तागण को भी, आम आदमी को, आम जनमानस को, जिनकी जमीन ये लोग अधिग्रहण कर ली हैं, बन गए हैं भू माफिया, जो रह चुके हैं हिस्ट्री सीटर। आप देख रहे हैं द हिंद 24। मैं सुशांत त्रिपाठी, जिला संवाददाता देवेंद्र शुक्ला के साथ प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।